आर्यन केस में टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे के बाद पहली बार एनसीबी ने बड़ा रिएक्शन दिया है। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच होगी। वानखेड़े के अलावा बाकी अधिकारियों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले की जांच करेंगे। ज्ञानेश्वर सिंह अपनी जांच रिपोर्ट एनसीबी के डीजी को सौंपेंगे। तो ये बड़ा असर आपको बता दें, टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का हुआ है। प्रभाकर सैल के दावों के बाद अब यहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी, विभागीय जांच, ये जिस पर समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को लेकर क्या असलियत है, क्या तस्वीर है, उसे परखा जाएगा, उसे जांचा जाएगा और इसके बाद ये रिपोर्ट एनसीबी के डीजी को सौंपी जाएगी। मुंबई ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े ने इस बीच आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। समीर वानखेड़े ने इस चिट्ठी में कहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। वानखेड़े कह रहे हैं कि मुझे जेल भेजने, बर्खास्त करने की धमकी दी गई है। समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से ये मांग की है कि मुझे फंसाने की कार्रवाई ना हो। तो अब इस बीच आपको बता दें कि समीर वानखेड़े भी सामने आए हैं और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को ये चिट्ठी उन्होंने भेजी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और उन्हें धमकियां भी दी गई हैं, मुझे फंसाने की कार्रवाई ना हो, ये कहते हुए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, जो हम आपको इस वक्त दिखा भी दे रहे हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला जो प्रभाकर सैल के आरोपों के बाद अब एक नई तस्वीर पेश कर रहा है, जिसमें उगाही से लेकर पैसे मांगने तक के जो आरोप लग रहे हैं और उसका लिंक जोड़ रहा है समीर वानखेड़े से। हालांकि ये सभी अभी आरोप हैं और जांच का विषय है, लेकिन इस बीच समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच एनसीबी भी कर रहा है और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े भी चिट्ठी भेज रहे हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर को लेकर। तो आर्यन केस में एनसीबी की सफाई क्यों आई, वानखेड़े ने चिट्ठी लिखकर क्यों कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से वो खुलासा दिखाते हैं। संभव है कि आर्यन केस में अब तक जो सवाल उठे थे उसका जवाब मिल जाए। सवाल ये कि क्या ड्रग्स केस में कसूरवार हैं, दूसरा सवाल ये कि साजिश के तहत क्या फंसाया गया है, अगर हाँ तो इस साजिश के पीछे कौन है, क्या आर्यन की गिरफ्तारी वसूली के लिए की गई, तो ये तमाम सवाल देखिए इस पर रिपोर्ट। CR का बात चल रहा था, उसमें से 8 समीर वानखेड़े को देना है और 10 बाट लेना है करके। मैं फटक से गाड़ी से उतरा, उन्होंने 2 थैली दी पॉलीथीन कपड़े की, उसमें वो कैश थी, वो लेके मैं गाड़ी में बैठ के सीधा वाशी निकल गया। मैंने देखा कि ये तो गाड़ी किसी स्टार की है, उसमें पूजा ददलानी बैठी है जो SRK की मैनेजर है। जो पहला फोटो आया उसमें मुनमुन धमेचा थी, ऐसे 10 से 12 फोटो मेरे पास आ गए थे। दो गवाहों का पूरा खुलासा आपके सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले आर्यन केस में एनसीबी के इन दोनों गवाहों को भी आप जान लीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर गवाह ने जो दावा किया वो कितना बड़ा और गंभीर है। सबसे पहले केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सैल की बात। दावा करने वाले का नाम प्रभाकर सैल है, जो कि केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है। प्रभाकर सैल आर्यन केस में गवाह नंबर 1 है। प्रभाकर का दावा जो है उसका ये कहना है कि आर्यन वसूली कांड का शिकार हुआ। अब आपको बताते हैं दूसरे गवाह का नाम मनीष भानुशाली। भानुशाली आर्यन केस में एनसीबी की तरफ से गवाह है। इस बीच एनसीबी का आरोप है कि मनीष बीजेपी का कार्यकर्ता है। मनीष का दावा है कि उसे 1 अक्टूबर को क्रूज पार्टी के बारे में पता चला। उसने कहा कि वो गोसावी के साथ ही अहमदाबाद से मुंबई आया। मनीष का दावा है कि उसका घर अहमदाबाद के नजदीक है। तो सबसे पहले गवाह नंबर 1 प्रभाकर सैल का खुलासा देखिए। अक्टूबर 2021 आर्यन खान की गिरफ्तारी। 24 अक्टूबर 2021 अभी तक आर्यन जेल में बंद। आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। एनसीबी की दलील अलग है, आर्यन की तरफ से दलील कुछ और है। लेकिन इस केस में अहम किरदार निभाने वाले एक शख्स ने ऐसे खुलासे किए हैं जिससे आप सन्न रह जाएंगे।
आर्यन खान केस को लेकर सिलसिलेवार खुलासे शुरू हो उससे पहले आप कुछ किरदारों को जान और समझ लीजिए, क्योंकि बिना इन्हें जाने खुलासे को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। किरदार नंबर 1 आर्यन खान, जो जेल में बंद है। किरदार नंबर 2 एनसीबी, जिसने आर्यन को पकड़ा है। किरदार नंबर 3 किरण गोसावी, जिसने आर्यन को पकड़ने में एनसीबी की मदद की और फिलहाल वो फरार है। किरदार नंबर 4 प्रभाकर सेल, केस का गवाह नंबर 1। और किरदार नंबर 5 मनीष भानुशाली, केस का गवाह नंबर 2। इस केस का चौथा किरदार और गवाह नंबर 1 आज सामने आया, टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे के सामने। और जब उसने बोलना शुरू किया तो कई ऐसी बातें सामने आई जो चौंकाने वाली है। सबसे पहले गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल का इंट्रोडक्शन खुद उन्हीं की जुबान से सुनिए। वहां पर बुलाया गया था। एक्चुअली किरण गोसावी करके जो है, उनके पास मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके काम कर रहा था 22 जुलाई से लेके, मतलब लास्ट जो इंसिडेंट हुआ क्रूज का तभी तक। हाँ, आपसे मेरा अगला सवाल यही है, आप किरण गोसावी को कैसे जानते हैं? क्योंकि फिलहाल किरण गोसावी के ऊपर बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं और वो एब्सकॉन्डिंग है ऐसा बताया जा रहा है, तो आप किरण गोसावी को कैसे जानते हैं? किरण गोसावी को एक्चुअली मैं पर्सनली जानता नहीं था इससे पहले, क्योंकि मैं बेरोजगार था। तो मेरे एक फ्रेंड है जो हम लोग साथ में लास्ट 12 साल से मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके ही काम कर रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जस्ट लाइकली एक कॉल किया कि क्या कर रहा है, घर में बैठा है या कुछ किधर जॉब कर रहा है। मैंने बोला नहीं, घर पे ही है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, इनसे बात कर ले, देख उनको रिक्वायरमेंट है। 21 जुलाई की रात को मैंने कॉल किया, 22 जुलाई से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो 22 जुलाई से आप किरण गोसावी के साथ थे? 22 जुलाई 2021। प्रभाकर सेल किरण गोसावी के बॉडीगार्ड थे। वही किरण गोसावी आर्यन के साथ जिसकी फोटो खूब वायरल हुई थी, वही किरण गोसावी जिसे एनसीबी दफ्तर में कई बार देखा गया था। प्रभाकर सेल चूंकि किरण का बॉडीगार्ड था, वो हर जगह परछाई की तरह उसके साथ रहता था। आर्यन की गिरफ्तारी से पहले जो कुछ हुआ उसे लेकर प्रभाकर ने कई बड़े दावे किए हैं। तो मैंने पढ़ा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल करके, वहां पर लिखा था। हम लोग अंदर गए, वहां पर एक बोर्डिंग था अराउंड 1 किलोमीटर था रनवे के यहाँ से। वहां पर गए तो समीर वानखेड़े साहब बैठे थे, उनको उन्होंने एक फ्रैंकी और बिस्लेरी दिया। और उनके जो साथ के सहकारी अधिकारी थे वो एक जगह पे बैठे थे, उनको मैंने बाकी का फ्रैंकीज और ये सब दिया। फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, गोसावी सर ने, किधर जाना नहीं, ग्रीन रीड के बाहर जो तंबू बांधा हुआ है वहां पर चेयर्स वगैरह, उधर बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहा हूँ। फोटो भेजेंगे? हाँ, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज कर, उसके बाद वो बस में बैठ के यहाँ पर आएंगे। जैसे तू रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पहचान लेता है, तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। तो ये फोटो किसकी थी आपने पूछा इनको? उस टाइम पे तो मुझे फोटो आए नहीं, मुझे फोटो अराउंड 1.5 के करीब आ गए व्हाट्सएप पे, और मैं किसी को जानता नहीं था। लेकिन जो पहला फोटो आया उसमें मुनमुन धमेचा थी। अच्छा। ऐसे 10 से 12 फोटो मेरे पास आ गए थे। तो मुनमुन धमेचा को क्या आपने आइडेंटिफाई किया उस बस में? क्योंकि क्या है, ये कोविड सिचुएशन में हर कोई मास्क पहन के आ रहा था अंदर। सिर्फ मैंने एक ही आदमी को पहचाना, लेकिन उनका मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। प्रभाकर सेल का दावा बड़ा है। प्रभाकर जो कह रहा है उससे तो यही लग रहा है कि एनसीबी की रेड की प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी, और इस प्लानिंग का हिस्सा किरण गोसावी भी था। इसी के बाद रात के वक्त रेड हुई, लेकिन रेड के बाद जब ये वापस एनसीबी के दफ्तर पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपको एनसीबी की कार्रवाई पर शक होगा। लेकिन इस दावे को सुनाने से पहले आपको इस केस का पंचनामा दिखाते हैं। इस पंचनामे के मुताबिक प्रभाकर सेल इस केस का गवाह है। अब इस पंचनामे को लेकर प्रभाकर का बड़ा दावा देखिए। ये जब कार्रवाई हुई जो एनसीबी ने की, तब आपके सामने क्या हुआ? क्या वो कार्रवाई जब हुई तो आप वहां पे थे? जब पंचनामा हुआ आप वहां पे थे? कार्रवाई जब ही अंदर चल रही थी तभी तो मैं वहां पर नहीं था। अराउंड 10:30 रात के 10:30 पौने 11 बजे मैं वहां पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मुनमुन धमेचा और एक लेडीज थी, उनको एक साइड में बिठाया था। उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल रखी थी
और 2-3-4-5 जन थे। एक साइड में मैंने देखा तो आर्यन खान जी एक कैबिन में बैठे हुए हैं। मतलब ठीक है, आपने पहचाना आर्यन खान को कैसे? हाँ, पहचाना, क्योंकि वो सेलिब्रिटी की लड़के है, तो ऑब्वियसली पहचान तो सकते हैं। क्योंकि उनका नाम हमेशा मतलब वायरल होते रहता है। अभी एक सेलिब्रिटी के लड़के हैं तो उनको कोई भी पहचान सकता है। फिर वहां से अराउंड 11:15-12 के बीच में ये लोग एनसीएबी ऑफिस पहुंच गए, मतलब सबको लेके। फिर उसमें किरण गोसावी सर ने उनकी जो इनोवा थी वो अंदर बुला ली थी। फिर उसमें वो आर्यन खान के साथ बैठे और एनसीबी के एक अधिकारी थे। ये लोग सब साथ में लेके एनसीबी ऑफिस चले गए और मैं चलते चलते एनसीबी ऑफिस के नीचे जाके खड़ा रह गया सामने। जो पंचनामा जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर है, क्या आपने वो पढ़ा था? आपने उस पे अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। अराउंड 1:45 बजे के बीच में मुझे कॉल आया किरण गोसावी सर का, ऊपर आ जाए एनसीबी ऑफिस में वानखेड़े साहब बुला रहे। अभी तक प्रभाकर ने जो दावे किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, लेकिन इसके आगे उसने जो कहा वो दावा काफी बड़ा और चौंकाने वाला है, क्योंकि यहां से शुरू होता है गिरफ्तारी का फिरौती कनेक्शन। तो अराउंड 2:30-3 के बीच में किरण गोसावी नीचे आ गए। नीचे आ गए एनसीबी ऑफिस के 500 मीटर के यहाँ से एक थोड़ा लेफ्ट है, वहां पर रुके। उनको एक कॉल आया तो उन्होंने सैम करके, उनका नाम अभी भी मुझे याद है, वो उनको मिलने आएगा। उनका व्हाइट कलर का इनोवा क्रिस्टा था। उनका कुछ मीटिंग चला वहां पर। अभी मैं उनके मीटिंग में जाके कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। मैं गाड़ी से उतर गया, उनका मीटिंग चालू था, वो भी बाहर खड़े रह के मीटिंग कर रहे थे। वापस 15 मिनट के बाद वही स्पॉट पे हम लोग मिले, वो सैम। उसके बाद अराउंड 4:30 के करीब मॉर्निंग हम लोग लोअर परेल पहुंचे। हमारे गाड़ी के पीछे वो सैम सर की गाड़ी थी, व्हाइट जो क्रिस्टा मैंने बताया। हम लोग लोअर परेल जैसे ही पहुंचे, पीछे से एक ब्लू कलर की मर्सिडीज आ गई सुबह 4:30 बजे। हाँ, मॉर्निंग में। तो वहां पर तो इनका सब कन्वर्सेशन चालू था। क्या कन्वर्सेशन हो रहा था? क्या बातचीत क्या हो रही थी? क्योंकि आप गाड़ी में थे। हाँ, किरण सर का कन्वर्सेशन सैम सर के साथ चालू था कि अरे एक काम कर, उनको बोल 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, क्योंकि वानखेड़े को हम लोग को 8 देना है, बाकी का 10 हम लोग बांट लेंगे। प्रभाकर पल पल किरण गोसावी के साथ था। आर्यन को हिरासत में ले लिया गया था। इधर प्रभाकर 25 करोड़ की डील की बात कर रहा था। इसके बाद अगली सुबह को लेकर भी प्रभाकर का एक और बड़ा दावा है। सर ने सीधा कॉल किया कि एक काम कर, तू तैयार हो? मैंने हाँ सर हो गया। क्या बोला? नहीं, तेरे को अर्जेंट जाना है महालक्ष्मी, आगे का मैं बात बताता हूँ, तू निकल ड्राइवर को लेके। मैं निकल गया तो फटक से मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आ गया, तारदेव रोड पे तुझे एक गाड़ी मिलेगी, मैं वो गाड़ी नंबर देता हूँ थोड़ी देर में, वहां से तेरे को 50 लाख उठाना है। ये उन्होंने आपको फोन पे बताया? हाँ, लेकिन व्हाट्सएप कॉल आया था। मैं वहां पर गया। सिर्फ मेरा एक ही गलती हुआ, गाड़ी का नंबर मैंने नोट किया और गाड़ी का मॉडल कौन सा था वो नहीं पता। तो गाड़ी का नंबर आपको याद है? 5102 उसका नंबर था, व्हाइट कलर थी। तो वो गाड़ी का सिर्फ नंबर मैंने नोट किया था। तो वहां पे पहुंचने के बाद क्या हुआ? कोई वहां पे था? गाड़ी आई थी? 2 जन थे, गाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी। मैं फटक से गाड़ी से उतरा, उन्होंने 2 थैली दी पॉलीथीन कपड़े की, उसमें वो कैश थी, वो लेके मैं गाड़ी में बैठ के सीधा वाशी निकल गया। कौन थे वो लोग? कहाँ से आए थे? आपको पैसे क्यों दिए? कुछ नहीं पूछा आपने? कुछ भी नहीं। आपने कुछ पूछने की कोशिश की? मुझे बोला गया था कुछ बात नहीं करने का, उधर सीधा लेने का, गाड़ी में बैठ के निकल जाने का, उधर रुकने का नहीं ज्यादा। ठीक है, उसके बाद वो पैसा लेके मैं सीधा वाशी वाले घर पे आ गया। वो जैसे आया तो ये लोग अपना बैग वगैरह पैक करके रेडी थे। प्रभाकर पैसों की डीलिंग को लेकर कई दावे कर रहा था। पैसे उठाए जा रहे थे, पैसे पहुंचाए जा रहे थे। पहली बार आप एनसीबी पहली बार ही देखा, पूरा दिखाइए कैमरे पे। उसी दिन रात में मैंने इनको देखा था।
जो व्हाइट कृष्णा में आए थे उन जब ये आपको फिर से दूसरी बार कहाँ मिले? 3 तारीख की शाम को चर्च गेट में ट्राइडेंट होटल की जो बाजू वाली लेन है वहां पर। फिर आगे क्या किया? मैंने उनको पैसे का पॉलिथीन दिया, उन्होंने कृष्णा में पूरा कैश गिना तो उसमें 38 लाख निकला। तो मुझे बोला कि भाई ये तो 38 लाख है, बोला वो आप उधर बात करो किरण गोसावी से, मुझे कुछ भी मत पूछो। तो उन्होंने कॉल किया, तो नॉर्मली हम लोग अगर कान में मोबाइल लगा तो थोड़ा सा आवाज तो बाहर आता है। तो तभी मैंने सुना कि उन्होंने बोला 2 दिन का टाइम दे, बाकी का करवाता हूँ। आपका अंदाजा क्या, किसने पैसे दिए थे या कौन थे और किसको ये पैसे वापस जा रहे थे और क्यों वापस किए गए? क्या अंदाजा आपका, क्या कहना है आपको इसके? अंदाजा मतलब मैं कैसे लगा सकता हूँ? आप थे उनके साथ, कुछ बातचीत सुनी होगी आपने। वो बातचीत मैंने बोला ना आपको कि जो मीटिंग्स हुआ उसमें उन्होंने इतना ही बोला था कि 25 का बात कर, लास्ट 18 तक कर, क्योंकि 8 अपने को वानखेड़े साहब को देना है करके। ये पैसे देने के बाद क्या हुआ फिर? गोसावी कहाँ पे थे या आप कहाँ पे थे? पैसे रिटर्न करने के बाद या लेने के बाद? नहीं, आपने इनको पैसे रिटर्न किए सैम को? उसके बाद मैं अपने रिटर्न घर पे चला गया वाशी में। प्रभाकर सेल ने कई खुलासे किए, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर प्रभाकर को मीडिया के सामने आने में इतना वक्त क्यों लग गया? तो इसका जवाब भी प्रभाकर ने दिया। लास्ट 21 मतलब आज 23 या 24 तारीख है जो भी है, सोलापुर में मुझे मतलब मेरे दोस्त ने मुझे सहारा दिया, 2 वक्त का खाना और रहने के लिए जगह। उसके बाद स्वाभिमानी रिपब्लिकन जो पार्टी है उनके सोलापुर जिला के अध्यक्ष जगदीश काले करके, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला तू टेंशन मत ले, हम लोग भाई जी के पास जाते हैं जो स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक है। तो अभी कल से मैं उनके छत्र छाया के नीचे आया हूँ। तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरा वाइफ का 2-3 कंटिन्यू 28 से 20 कॉल है, ये क्या चल रहा है? मेरे घर में पुलिस का इंक्वायरी आया था, मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं। पुलिस मतलब कौन? महाराष्ट्र पुलिस? हाँ, महाराष्ट्र पुलिस, उनका कॉल आ रहा है। ये सब क्या चल रहा है? हम लोग जिए कि मरे? तो मेरे अंदर एक मतलब घुटन सी पैदा हो रही थी। फिर भाई जी ने मुझे बोला, मनोज भाई संसारे ने, कि तू टेंशन मत ले, मीडिया के सामने आ जा और जो भी है सब बता दे रियलिटी। तो इसके लिए मैंने आज आपके मैं सामने आ रहा हूं, बस मुझे इतना ही कहना था। प्रभाकर के दावे काफी चौंकाने वाले हैं। प्रभाकर के बयान से भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या आर्यन को फंसाकर करोड़ों की वसूली का प्लान था? क्या एनसीबी अधिकारी करोड़ों कमाना चाहते थे? क्या समीर वानखेड़े ने 8 करोड़ रुपए मांगे थे? क्या एनसीबी अधिकारियों ने 25 करोड़ रुपए मांगे थे? प्रभाकर सेल को 50 लाख कैश किसने दिए थे? हालांकि प्रभाकर जो कह रहे हैं वो महज दावे हैं। प्रभाकर के बयान की पुष्टि अभी नहीं हुई है और न ही टाइम्स नाउ नवभारत उनके बयानों की पुष्टि करता है। सत्य जांच के बाद ही सामने आएगा। पर इतना जरूर है कि इस गवाही के बाद आर्यन केस में नया मोड़ आ गया है। मयूरेश गणपत्ये, मुंबई, टाइम्स नाउ नवभारत। आर्यन केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल ने बड़ा खुलासा किया। इसकी कड़ी जोड़ने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर अरुणिल ने इसी केस में तीसरे गवाह मनीष भानुशाली से बात की। वसूली के आरोपों पर उनका क्या कहना है, सुनिए। यह वीडियो 7 अक्टूबर को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने जारी किया था, जिसमें किरण गोसावी और मनीष भानुशाली एनसीबी के दफ्तर में घुसते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उसी रात का बताया जा रहा है जिस रात क्रूज पर हो रही रेव पार्टी पर रेड पड़ी थी और शाहरुख के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था। इसीलिए प्रभाकर के खुलासे के बाद टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर अरुणिल ने मनीष भानुशाली से बात की। आर्यन केस में ये भी एनसीबी की तरफ से एक गवाह है। मनीष भानुशाली जी, अभी हमने प्रभाकर सेल से बात की, जो एक वो भी पंच थे, आप भी पंच थे ये पूरे केस में। वो ये बोल रहे हैं कि पूरा ये एक्सटॉर्शन का रैकेट था, कैसे 18 करोड़ लेने थे शाहरुख खान से, इसलिए आर्यन खान को फंसाया गया।
और 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दे रहे थे। आप भी पंच थे, आपको क्या कहना है इस पे? नहीं, मेरा कुछ रोल नहीं है, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है भाई साहब। नहीं, बट वो आप केपी गोसावी को जानते थे, राइट? मैं उसको 2 दिन पहले ही जब ये हुआ मेरे किसी मित्र के थ्रू मुझे मिले और मैं उनके साथ गया था। मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है भाई साहब। क्रूज रेव पार्टी पर रेड और आर्यन की गिरफ्तारी करोड़ों की वसूली के लिए हुई या नहीं, इस सवाल पर भानुशाली ने कहा कि उन्हें इस बाबत कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर स्वीकार किया कि वो गोसावी के साथ रेड पड़ने से 2 दिन पहले अहमदाबाद से मुंबई आए। आप ये बात मानते हो कि रेड के 2 दिन पहले आप अहमदाबाद से आए गोसावी के साथ? हाँ बिल्कुल, अहमदाबाद से आए थे आप लोग, ये बात सही है? हाँ, मैं तो 1 तारीख को मुझे जानकारी मिली। तो सिर्फ रेड के लिए आप और गोसावी दोनों रेड अहमदाबाद में थे, सिर्फ रेड के लिए मुंबई आए? मतलब ये कुछ थोड़ा षड्यंत्र वाला नहीं लगता आपको कि खाली अहमदाबाद से 2 लोगों को बुलाया गया रेड के लिए? बिल्कुल नहीं, बुलाया नहीं गया, हम खुद गए, वो भी हमारे पास जानकारी थी तो 2 तारीख को पार्टी होने वाली है, इसके लिए 1 तारीख को निकले और हमारे पास जानकारी 1 तारीख को आई है। आपके पास जानकारी थी, आप जानकारी एनसीबी से शेयर कर सकते थे, पर तो मुंबई से भी बना सकते। आपको रेड पे लेके जाने की जरूरत क्या पड़ी जो अहमदाबाद से बुला के, वो भी 2 बराबर 2 लोग साथ में, 2 लोग साथ। आप लोग दोनों वहाँ पे अहमदाबाद में क्या कर रहे थे? अहमदाबाद में क्या कर रहे थे? मेरा गाँव है वहाँ पे। आप और गोसावी क्या कर रहे थे? गोसावी आपके साथ क्या कर रहे थे अहमदाबाद में? मैं तो विशेष मित्र हैं, उसको मिलने के लिए आए थे, मैं उनको मिलने गया जब मेरी मुलाकात हुई उनसे। गोसावी आपके साथ अहमदाबाद में क्या कर रहे थे? क्योंकि प्रभाकर सिंह क्लियरली बोले कि गोसावी और मनीष भानुशाली अहमदाबाद से आए। 110% बात सच है, मैं अभी यही बोल रहा हूँ ना आपको। मुझे 1 तारीख को मेरे पास जानकारी मिली, मेरे किसी एक मित्र ने बताया और उसने भी, वो नीरज यादव करके मेरे मित्र हैं, उसने भी बोल दिया कि मनीष भाई को मैंने बोला था। मनीष भानुशाली केपी गोसावी के साथ अहमदाबाद से मुंबई आए, ये बात तो वो मानते हैं, लेकिन वो इस बात का जवाब ठीक से नहीं दे पाए कि आखिर उन्होंने इस पार्टी की जानकारी एनसीबी को क्यों नहीं दी। गवाह मुंबई से भी बनाया जा सकता था, उन्हें अहमदाबाद से मुंबई बुलाकर गवाह क्यों बनाया गया? उन्हें रेड पर लेकर जाने की क्या जरूरत थी? शायद इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं। अरुणिल सदाडेकर, मुंबई, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो इस खुलासे के बाद आर्यन केस से जुड़े 5 किरदार सवालों के घेरे में हैं। पहले किरदार का नाम है केपी गोसावी। सवाल यह है कि आर्यन की गिरफ्तारी में केपी गोसावी का क्या रोल है? क्या गोसावी ने गिरफ्तारी के बाद पैसों की डील की? तो यह अहम सवाल इस किरदार को लेकर है। लेकिन दूसरा अहम किरदार है यहां पर सैम डिसूजा। सवाल यह है कि क्या सैम डील में शामिल थे? इस बीच तीसरा किरदार है पूजा डडलानी, और पूजा डडलानी का नाम आपने सुना होगा कि किस तरह से प्रभाकर ने भी लिया। सवाल यह है कि क्या आर्यन को छुड़ाने के लिए पूजा ने पैसों की डील की थी? चौथे किरदार यहां पर एनसीबी के सालेकर हैं। सवाल यह है कि क्या इन्होंने प्रभाकर से सफेद पन्ने पर साइन लिए? पांचवा किरदार इन सबके बीच किरण विजय सूर्यवंशी, ये गोसावी के ड्राइवर हैं, और सवाल यह है कि सूर्यवंशी को गोसावी के कितने राज मालूम है। हालांकि ये तमाम अभी आरोप हैं, जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे केस में नया एंगल जुड़ गया है प्रभाकर के इन तमाम दावों के बाद, अब देखना यह होगा इसे लेकर सच्चाई किस तरह से सामने आती है। केस में टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे के बाद पहली बार एनसीबी ने बड़ा रिएक्शन दिया है। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच होगी। वानखेड़े के अलावा बाकी अधिकारियों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले की जांच करेंगे। ज्ञानेश्वर सिंह अपनी जांच रिपोर्ट एनसीबी के डीजी को सौंपेंगे। तो ये बड़ा असर आपको बता दें टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का हुआ है। प्रभाकर सेल के दावों के बाद अब यहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी, विभागीय जांच, ये जिस पर समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को लेकर क्या असलियत है, क्या तस्वीर है, उसे परखा जाएगा, उसे जांचा जाएगा और इसके बाद ये रिपोर्ट एनसीबी के डीजी को सौंपी जाएगी। मुंबई ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े ने इस बीच आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। समीर वानखेड़े ने इस चिट्ठी में कहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। वानखेड़े कह रहे हैं कि मुझे जेल भेजने, बर्खास्त करने की धमकी दी गई है। समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से ये मांग की है कि मुझे फंसाने की कार्रवाई ना हो।
तो अब इस बीच आपको बता दें कि समीर वानखेड़े भी सामने आए हैं और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को ये चिट्ठी उन्होंने भेजी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और उन्हें धमकियां भी दी गई हैं, मुझे फंसाने की कार्रवाई ना हो, ये कहते हुए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, जो हम आपको इस वक्त दिखा भी दे रहे हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला जो प्रभाकर सेल के आरोपों के बाद अब एक नई तस्वीर पेश कर रहा है, जिसमें उगाही से लेकर पैसे मांगने तक के जो आरोप लग रहे हैं और उसका लिंक जोड़ रहा है समीर वानखेड़े से। हालांकि ये सभी अभी आरोप हैं और जांच का विषय है, लेकिन इस बीच समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच एनसीबी भी कर रहा है और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े भी चिट्ठी भेज रहे हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर को लेकर। तो आर्यन केस में एनसीबी की सफाई क्यों आई, वानखेड़े ने चिट्ठी लिखकर क्यों कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से वो खुलासा दिखाते हैं। संभव है कि आर्यन केस में अब तक जो सवाल उठे थे उसका जवाब मिल जाए। सवाल ये कि क्या ड्रग्स केस में कसूरवार हैं, दूसरा सवाल ये कि साजिश के तहत क्या फंसाया गया है, अगर हाँ तो इस साजिश के पीछे कौन है, क्या आर्यन की गिरफ्तारी वसूली के लिए की गई, तो ये तमाम सवाल देखिए इस पर रिपोर्ट। CR का बात चल रहा था, उसमें से 8 समीर वानखेड़े को देना है और 10 बांट लेना है। मैं फटक से गाड़ी से उतरा, उन्होंने 2 थैली दी पॉलीथीन कपड़े की, उसमें वो कैश थी, वो लेके मैं गाड़ी में बैठ के सीधा वाशी निकल गया। मैंने देखा कि ये तो गाड़ी किसी स्टार की है, उसमें पूजा ददलानी बैठी है जो SRK की मैनेजर है। जो पहला फोटो आया उसमें मुनमुन धमेचा थी, ऐसे 10 से 12 फोटो मेरे पास आ गए थे। दो गवाहों का पूरा खुलासा आपके सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले आर्यन केस में एनसीबी के इन दोनों गवाहों को भी आप जान लीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर गवाह ने जो दावा किया वो कितना बड़ा और गंभीर है। सबसे पहले केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल की बात। दावा करने वाले का नाम प्रभाकर सेल है, जो कि केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है। प्रभाकर सेल आर्यन केस में गवाह नंबर 1 है। प्रभाकर का दावा जो है उसका ये कहना है कि आर्यन वसूली कांड का शिकार हुआ। अब आपको बताते हैं दूसरे गवाह का नाम मनीष भानुशाली। भानुशाली आर्यन केस में एनसीबी की तरफ से गवाह है। इस बीच एनसीबी का आरोप है कि मनीष बीजेपी का कार्यकर्ता है। मनीष का दावा है कि उसे 1 अक्टूबर को क्रूज पार्टी के बारे में पता चला। उसने कहा कि वो गोसावी के साथ ही अहमदाबाद से मुंबई आया। मनीष का दावा है कि उसका घर अहमदाबाद के नजदीक है। तो सबसे पहले गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल का खुलासा देखिए। 2 अक्टूबर 2021 आर्यन खान की गिरफ्तारी। 24 अक्टूबर 2021 अभी तक आर्यन जेल में बंद। आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। एनसीबी की दलील अलग है, आर्यन की तरफ से दलील कुछ और है। लेकिन इस केस में अहम किरदार निभाने वाले एक शख्स ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिससे आप सन्न रह जाएंगे। आर्यन खान केस को लेकर सिलसिलेवार खुलासे शुरू हो, उससे पहले आप कुछ किरदारों को जान और समझ लीजिए, क्योंकि बिना इन्हें जाने खुलासे को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। किरदार नंबर 1 आर्यन खान, जो जेल में बंद है। किरदार नंबर 2 एनसीबी, जिसने आर्यन को पकड़ा है। किरदार नंबर 3 किरण गोसावी, जिसने आर्यन को पकड़ने में एनसीबी की मदद की और फिलहाल वो फरार है। किरदार नंबर 4 प्रभाकर सेल, केस का गवाह नंबर 1। और किरदार नंबर 5 मनीष भानुशाली, केस का गवाह नंबर 2। इस केस का चौथा किरदार और गवाह नंबर 1 आज सामने आया, टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे के सामने। और जब उसने बोलना शुरू किया तो कई ऐसी बातें सामने आई जो चौंकाने वाली है।
सबसे पहले गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल का इंट्रोडक्शन खुद उन्हीं की जुबान से सुनिए। वहां पर बुलाया गया था। एक्चुअली किरण गोसावी करके जो है उनके पास मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके काम कर रहा था 22 जुलाई से लेके मतलब लास्ट जो इंसिडेंट हुआ क्रूज का तभी तक। हाँ, आपसे मेरा अगला सवाल यही है, आप किरण गोसावी को कैसे जानते हैं? क्योंकि फिलहाल किरण गोसावी के ऊपर बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं और वो एब्सकॉन्डिंग है ऐसा बताया जा रहा है, तो आप किरण गोसावी को कैसे जानते हैं? किरण गोसावी को एक्चुअली मैं पर्सनली जानता नहीं था इससे पहले, क्योंकि मैं बेरोजगार था। तो मेरे एक फ्रेंड है जो हम लोग साथ में लास्ट 12 साल से मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड करके ही काम कर रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जस्ट लाइकली एक कॉल किया कि क्या कर रहा है, घर में बैठा है या कुछ किधर जॉब कर रहा है। मैंने बोला नहीं, घर पे ही है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, इनसे बात कर ले, देख उनको रिक्वायरमेंट है। 21 जुलाई की रात को मैंने कॉल किया, 22 जुलाई से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो 22 जुलाई से आप किरण गोसावी के साथ थे? 22 जुलाई 2021। प्रभाकर सेल किरण गोसावी के बॉडीगार्ड थे। वही किरण गोसावी आर्यन के साथ जिसकी फोटो खूब वायरल हुई थी, वही किरण गोसावी जिसे एनसीबी दफ्तर में कई बार देखा गया था। प्रभाकर सेल चूंकि किरण का बॉडीगार्ड था, वो हर जगह परछाई की तरह उसके साथ रहता था। आर्यन की गिरफ्तारी से पहले जो कुछ हुआ उसे लेकर प्रभाकर ने कई बड़े दावे किए हैं। तो मैंने पढ़ा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल करके वहां पर लिखा था। हम लोग अंदर गए, वहां पर एक बोर्डिंग था अराउंड 1 किलोमीटर था रनवे के यहाँ से। वहां पर गए तो समीर वानखेड़े साहब बैठे थे, उनको उन्होंने एक फ्रैंकी और बिस्लेरी दिया। और उनके जो साथ के सहकारी अधिकारी थे वो एक जगह पे बैठे थे, उनको मैंने बाकी का फ्रैंकीज और ये सब दिया। फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया गोसावी सर ने, किधर जाना नहीं, ग्रीन रीड के बाहर जो तंबू बांधा हुआ है वहां पर चेयर्स वगैरह, उधर बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहा हूँ। फोटो भेजेंगे? हाँ, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज कर, उसके बाद वो बस में बैठ के यहाँ पर आएंगे। जैसे तू रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पहचान लेता है, तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। तो ये फोटो किसकी थी आपने पूछा इनको? उस टाइम पे तो मुझे फोटो आए नहीं, मुझे फोटो अराउंड 1.5 के करीब आ गए व्हाट्सएप पे, और मैं किसी को जानता नहीं था। लेकिन जो पहला फोटो आया उसमें मुनमुन धमेचा थी। अच्छा। ऐसे 10 से 12 फोटो मेरे पास आ गए थे। तो मुनमुन धमेचा को क्या आपने आइडेंटिफाई किया उस बस में? क्योंकि क्या है, ये कोविड सिचुएशन में हर कोई मास्क पहन के आ रहा था अंदर। सिर्फ मैंने एक ही आदमी को पहचाना, लेकिन उनका मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। प्रभाकर सेल का दावा बड़ा है। प्रभाकर जो कह रहा है उससे तो यही लग रहा है कि एनसीबी की रेड की प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी, और इस प्लानिंग का हिस्सा किरण गोसावी भी था। इसी के बाद रात के वक्त रेड हुई, लेकिन रेड के बाद जब ये वापस एनसीबी के दफ्तर पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपको एनसीबी की कार्रवाई पर शक होगा। लेकिन इस दावे को सुनाने से पहले आपको इस केस का पंचनामा दिखाते हैं। इस पंचनामे के मुताबिक प्रभाकर सेल इस केस का गवाह है। अब इस पंचनामे को लेकर प्रभाकर का बड़ा दावा देखिए। ये जब कार्रवाई हुई जो एनसीबी ने की, तब आपके सामने क्या हुआ? क्या कार्रवाई जब हुई तब आप वहां पे थे? जब पंचनामा हुआ आप वहां पे थे? कार्रवाई जब ये अंदर चल रही थी तभी तो मैं वहां पर नहीं था। अराउंड 10:30 रात के 10:30 पौने 11 बजे मैं वहां पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मुनमुन धमेचा और एक लेडीज थी, उनको एक साइड में बिठाया था। उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल रखी थी और 4-5 जन थे। एक साइड में मैंने देखा तो आर्यन खान जी एक कैबिन में बैठे हुए हैं। मतलब ठीक है। आपने पहचाना आर्यन खान को कैसे? हाँ, पहचाना, क्योंकि वो सेलिब्रिटी की लड़के है, तो ऑब्वियसली पहचान तो सकते हैं। क्योंकि उनका नाम हमेशा मतलब वायरल होते रहता है। अभी एक सेलिब्रिटी के लड़के है तो उनको कोई भी पहचान सकता है। फिर वहां से अराउंड 11:15-12 के बीच में ये लोग एनसीबी ऑफिस पहुंच गए, मतलब सबको लेके। फिर उसमें किरण गोसावी सर ने उनकी जो इनोवा थी वो अंदर बुला ली थी। फिर उसमें वो आर्यन खान के साथ बैठे और एनसीबी के एक अधिकारी थे। ये लोग सब साथ में लेके एनसीबी ऑफिस चले गए और मैं चलते चलते एनसीबी ऑफिस के नीचे जाके खड़ा रह गया सामने।
जो पंचनामा जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर है, क्या आपने वो पढ़ा था? आपने उस पे अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। अराउंड 1:45 के बीच में मुझे कॉल आया किरण गोसावी सर का, ऊपर आ जाए एनसीबी ऑफिस में, वानखेड़े साहब बुला रहे। अभी तक प्रभाकर ने जो दावे किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, लेकिन इसके आगे उसने जो कहा वो दावा काफी बड़ा और चौंकाने वाला है, क्योंकि यहां से शुरू होता है गिरफ्तारी का फिरौती कनेक्शन। तो अराउंड 2:30-3 के बीच में किरण गोसावी नीचे आ गए। नीचे आ गए एनसीबी ऑफिस के 500 मीटर के यहाँ से एक थोड़ा लेफ्ट है, वहां पर रुके। उनको एक कॉल आया तो उन्होंने सैम करके, उनका नाम अभी भी मुझे याद है, वो उनको मिलने आएगा। उनका व्हाइट कलर का इनोवा क्रिस्टा था, उनका कुछ मीटिंग चला वहां पर। अभी मैं उनके मीटिंग में जाके कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। मैं गाड़ी से उतर गया, उनका मीटिंग चालू था, वो भी बाहर खड़े रह के मीटिंग कर रहे थे। वापस 15 मिनट के बाद वही स्पॉट पे हम लोग मिले, वो सैम। उसके बाद अराउंड 4:30 के करीब मॉर्निंग हम लोग लोअर परेल पहुंचे। हमारे गाड़ी के पीछे वो सैम सर की गाड़ी थी, व्हाइट जो क्रिस्टा मैंने बताया। हम लोग लोअर परेल जैसे ही पहुंचे, पीछे से एक ब्लू कलर की मर्सिडीज आ गई सुबह 4:30 बजे। हाँ, मॉर्निंग में। तो वहां पर तो इनका सब कन्वर्सेशन चालू था। क्या कन्वर्सेशन हो रहा था? क्या बातचीत क्या हो रही थी? क्योंकि आप गाड़ी में थे। हाँ, किरण सर का कन्वर्सेशन सैम सर के साथ चालू था कि अरे एक काम कर, उनको बोल 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, क्योंकि वानखेड़े को हम लोग को 8 देना है, बाकी का 10 हम लोग बांट लेंगे। प्रभाकर पल पल किरण गोसावी के साथ था। आर्यन को हिरासत में ले लिया गया था। इधर प्रभाकर 25 करोड़ की डील की बात कर रहा था। इसके बाद अगली सुबह को लेकर भी प्रभाकर का एक और बड़ा दावा है। सर ने सीधा कॉल किया कि एक काम कर, तू तैयार हो? मैंने हाँ सर हो गया। क्या बोला? नहीं, तेरे को अर्जेंट जाना है महालक्ष्मी, आगे का मैं बात बताता हूँ, तू निकल ड्राइवर को लेके। मैं निकल गया तो फटक से मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आ गया, तारदेव रोड पे तुझे गाड़ी मिलेगी, मैं वो गाड़ी नंबर देता हूँ थोड़ी देर में, वहां से तेरे को 50 लाख उठाना है। ये उन्होंने आपको फोन पे बताया? हाँ, लेकिन व्हाट्सएप कॉल आया था। मैं वहां पर गया, सिर्फ मेरा एक ही गलती हुआ, गाड़ी का नंबर मैंने नोट किया और गाड़ी का मॉडल कौन सा था वो नहीं पता। तो गाड़ी का नंबर आपको याद है? 5102 उसका नंबर था, व्हाइट कलर थी, वो गाड़ी का सिर्फ नंबर मैंने नोट किया था। तो वहां पे पहुंचने के बाद क्या हुआ? कोई वहां पे था? गाड़ी आई थी? 2 जन थे, गाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी। मैं फटक से गाड़ी से उतरा, उन्होंने 2 थैली दी पॉलीथीन कपड़े की, उसमें वो कैश थी, वो लेके मैं गाड़ी में बैठ के सीधा वाशी निकल गया। कौन थे वो लोग? कहाँ से आए थे? आपको पैसे क्यों दिए? कुछ नहीं पूछा आपने? कुछ भी नहीं। आपने कुछ पूछने की कोशिश की? मुझे बोला गया था कुछ बात नहीं करने का, उधर सीधा लेने का, गाड़ी में बैठ के निकल जाने का, उधर रुकने का नहीं ज्यादा। ठीक है, उसके बाद? वो पैसा लेके मैं सीधा वाशी वाले घर पे आ गया। वो जैसे आया तो ये लोग अपना बैग वगैरह पैक करके रेडी थे। प्रभाकर पैसों की डीलिंग को लेकर कई दावे कर रहा था। पैसे उठाए जा रहे थे, पैसे पहुंचाए जा रहे थे। पहली बार आप एनसीबी? पहली बार ही देखा, पूरा दिखाइए कैमरा। उसी दिन रात में मैंने इनको देखा था। हाँ। जो व्हाइट क्रिस्टा में आए थे उन। जब ये आपको फिर से दूसरी बार कहाँ मिले? 3 तारीख की शाम को चर्च गेट में, ट्राइडेंट होटल की जो बाजू वाली लेन है वहां पर। फिर आगे क्या किया? मैंने उनको पैसे का पॉलीथीन दिया, उन्होंने क्रिस्टा में पूरा कैश गिना तो उसमें 38 लाख निकला। तो मुझे बोला कि भाई ये तो 38 लाख है। बोला वो आप उधर बात करो किरण गोसावी से, मुझे कुछ भी मत पूछो। तो उन्होंने कॉल किया, तो नॉर्मली हम लोग अगर कान में मोबाइल लगाते थोड़ा सा आवाज तो बाहर आता है। हाँ। तो तभी मैंने सुना कि उन्होंने बोला 2 दिन का टाइम दे, बाकी का करवाता हूँ। आपका अंदाजा क्या, किसने पैसे दिए थे या कौन थे और किसको ये पैसे वापस जा रहे थे और क्यों वापस किए गए? क्या अंदाजा आपका? क्या कहना है आपको इसके? अंदाजा मतलब मैं कैसे लगा सकता हूँ?
आप थे उनके साथ, कुछ बातचीत सुनी होगी आपने? वो बातचीत मैंने बोला ना आपको कि जो मीटिंग्स हुआ उसमें उन्होंने इतना ही बोला था कि 25 का बात कर, लास्ट 18 तक कर, क्योंकि 8 अपने को वानखेड़े साहब को देना है करके। ये पैसे देने के बाद क्या हुआ फिर? गोसावी कहाँ पे थे या आप कहाँ पे थे? पैसे रिटर्न करने के बाद या लेने के बाद? नहीं, आपने इनको पैसे रिटर्न किए सैम को? उसके बाद मैं अपने रिटर्न घर पे चला गया वाशी में। प्रभाकर सेल ने कई खुलासे किए, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर प्रभाकर को मीडिया के सामने आने में इतना वक्त क्यों लग गया? तो इसका जवाब भी प्रभाकर ने दिया। लास्ट 21 मतलब आज 23 या 24 तारीख है जो भी है, सोलापुर में मुझे मतलब मेरे दोस्त ने मुझे सहारा दिया, 2 वक्त का खाना और रहने के लिए जगह। उसके बाद स्वाभिमानी रिपब्लिकन जो पार्टी है उनके सोलापुर जिला के अध्यक्ष जगदीश काले करके, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला तू टेंशन मत ले, हम लोग भाई जी के पास जाते हैं जो स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक है। तो अभी कल से मैं उनके छत्र छाया के नीचे आया हूँ। तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था क्योंकि मेरा वाइफ का 2-3 कंटिन्यू 28 से 20 कॉल है, ये क्या चल रहा है? मेरे घर में पुलिस का इंक्वायरी आया था, मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं। पुलिस मतलब कौन? महाराष्ट्र पुलिस? हाँ, महाराष्ट्र पुलिस, उनका कॉल आ रहा है, ये सब क्या चल रहा है? हम लोग जिए कि मरे? तो मेरे अंदर एक मतलब घुटन सी पैदा हो रही थी। फिर भाई जी ने मुझे बोला, मनोज भाई संसारे ने, कि तू टेंशन मत ले, मीडिया के सामने आ जा, जो भी है सब बता दे रियलिटी। तो इसके लिए मैंने आज आपके मैं सामने आ रहा हूं, बस मुझे इतना ही कहना है। प्रभाकर के दावे काफी चौंकाने वाले हैं। प्रभाकर के बयान से भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या आर्यन को फंसाकर करोड़ों की वसूली का प्लान था? क्या एनसीबी अधिकारी करोड़ों कमाना चाहते थे? क्या समीर वानखेड़े ने 8 करोड़ रुपए मांगे थे? क्या एनसीबी अधिकारियों ने 25 करोड़ रुपए मांगे थे? प्रभाकर सेल को 50 लाख कैश किसने दिए थे? हालांकि प्रभाकर जो कह रहे हैं वो महज दावे हैं। प्रभाकर के बयान की पुष्टि अभी नहीं हुई है और ना ही टाइम्स नाउ नवभारत उनके बयानों की पुष्टि करता है। सत्य जांच के बाद ही सामने आएगा। पर इतना जरूर है कि इस गवाही के बाद आर्यन केस में नया मोड़ आ गया है। मयूरेश गणपत्ये, मुंबई, टाइम्स नाउ नवभारत। आर्यन केस में गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल ने बड़ा खुलासा किया। इसकी कड़ी जोड़ने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर अरुणिल ने इसी केस में तीसरे गवाह मनीष भानुशाली से बात की। वसूली के आरोपों पर उनका क्या कहना है, सुनिए। ये वीडियो 7 अक्टूबर को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने जारी किया था, जिसमें किरण गोसावी और मनीष भानुशाली एनसीबी के दफ्तर में घुसते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उसी रात का बताया जा रहा है जिस रात क्रूज पर हो रही रेव पार्टी पर रेड पड़ी थी और शाहरुख के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था। इसीलिए प्रभाकर के खुलासे के बाद टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर अरुणिल ने मनीष भानुशाली से बात की। आर्यन केस में ये भी एनसीबी की तरफ से एक गवाह है। मनीष भानुशाली जी, अभी हमने प्रभाकर सेल से बात की, जो एक वो भी पंच थे, आप भी पंच थे ये पूरे केस में। वो ये बोल रहे हैं कि पूरा ये एक्सटॉर्शन का रैकेट था, कैसे 18 करोड़ लेने थे शाहरुख खान से, इसलिए आर्यन खान को फंसाया गया और 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने थे। आप भी पंच थे, आपको क्या कहना है इस पे? नहीं, मेरा कुछ रोल नहीं है, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है भाई साहब। नहीं, बट वो आप केपी गोसावी को जानते थे, राइट? मैं उसको 2 दिन पहले ही जब ये हुआ, मेरे किसी मित्र के थ्रू मुझे मिले और मैं उनके साथ गया था। मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है भाई साहब। क्रूज रेव पार्टी पर रेड और आर्यन की गिरफ्तारी करोड़ों की वसूली के लिए हुई या नहीं, इस सवाल पर भानुशाली ने कहा कि उन्हें इस बाबत कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर स्वीकार किया कि वो गोसावी के साथ रेड पड़ने से 2 दिन पहले अहमदाबाद से मुंबई आए। आप ये बात मानते हो कि रेड के 2 दिन पहले आप अहमदाबाद से आए गोसावी के साथ? हाँ, बिल्कुल अहमदाबाद से आए थे आप लोग, ये बात सही है?
हाँ, मैं तो 1 तारीख को मुझे जानकारी मिली। तो सिर्फ मैं रेड के लिए अहमदाबाद आप और गोसावी दोनों रेड अहमदाबाद में थे, सिर्फ रेड के लिए मुंबई आए, मतलब ये कुछ थोड़ा षड्यंत्र वाला नहीं लगता आपको कि खाली अहमदाबाद से 2 लोगों को बुलाया गया रेड के लिए? बिल्कुल नहीं बुलाया नहीं गया, हम खुद गए, वो भी हमारे पास जानकारी थी कि 2 तारीख को पार्टी होने वाली है, इसलिए 1 तारीख को निकले और हमारे पास जानकारी 1 तारीख को आई है। आपके पास जानकारी थी, आप जानकारी एनसीबी से शेयर कर सकते थे, पर तो मुंबई से भी मंगा सकते। आपको रेड पे लेके जाने की जरूरत क्या पड़ी जो अहमदाबाद से बुला के, वो भी 2 बराबर 2 लोग साथ में, 2 लोग आप लोग दोनों वहाँ पे अहमदाबाद में क्या कर रहे थे? अहमदाबाद में क्या कर रहे थे? मेरा गाँव है वहाँ पे। आप और गोसावी क्या कर रहे थे? गोसावी आपके साथ क्या कर रहे थे अहमदाबाद में? मैं तो विदेश मित्र हैं, उसको मिलने के लिए आए थे, मैं उनको मिलने गया जब मेरी मुलाकात हुई उनसे। गोसावी आपके साथ अहमदाबाद में क्या कर रहे थे? क्योंकि प्रभाकर सिंह क्लियरली बोले कि गोसावी और मनीष भानुशाली अहमदाबाद से आए। 110% बात सच है, मैं अभी यही बोल रहा हूँ ना आपको कि मुझे 1 तारीख को मेरे पास जानकारी मिली, मेरे किसी एक मित्र ने बताया, और उसने भी, वो नीरज यादव करके मेरे मित्र हैं, उसने भी बोल दिया कि मनीष भाई को मैंने बोला था। मनीष भानुशाली केपी गोसावी के साथ अहमदाबाद से मुंबई आए, ये बात तो वो मानते हैं, लेकिन वो इस बात का जवाब ठीक से नहीं दे पाए कि आखिर उन्होंने इस पार्टी की जानकारी एनसीबी को क्यों नहीं दी। गवाह मुंबई से भी बनाया जा सकता था, उन्हें अहमदाबाद से मुंबई बुलाकर गवाह क्यों बनाया गया? उन्हें रेड पर लेकर जाने की क्या जरूरत थी? शायद इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं। अरुणिल सदाडेकर, मुंबई, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो इस खुलासे के बाद आर्यन केस से जुड़े 5 किरदार सवालों के घेरे में हैं। पहले किरदार का नाम है केपी गोसावी। सवाल यह है कि आर्यन की गिरफ्तारी में केपी गोसावी का क्या रोल है? क्या गोसावी ने गिरफ्तारी के बाद पैसों की डील की? तो यह अहम सवाल इस किरदार को लेकर है। लेकिन दूसरा अहम किरदार है यहां पर सैम डिसूजा। सवाल यह है कि क्या सैम डील में शामिल थे? इस बीच तीसरा किरदार है पूजा डडलानी, और पूजा डडलानी का नाम आपने सुना होगा कि किस तरह से प्रभाकर ने भी लिया। सवाल यह है कि क्या आर्यन को छुड़ाने के लिए पूजा ने पैसों की डील की थी? चौथे किरदार यहां पर एनसीबी के सालेकर हैं। सवाल यह है कि क्या इन्होंने प्रभाकर से सफेद पन्ने पर साइन लिए? पांचवा किरदार इन सबके बीच किरण विजय सूर्यवंशी, ये गोसावी के ड्राइवर हैं, और सवाल यह है कि सूर्यवंशी को गोसावी के कितने राज मालूम है। हालांकि ये तमाम अभी आरोप हैं, जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे केस में नया एंगल जुड़ गया है प्रभाकर के इन तमाम दावों के बाद, अब देखना यह होगा इसे लेकर सच्चाई किस तरह से सामने आती है।